So this is the question number 37 from CBSE midterm paper 2021, and this question comes under the topic user defined function in Python. So in this particular question, a Python code has been given to you and it has been asked what will be the output of this particular code. So in order to solve this one, let us do the first line numbering. Then after doing the line numbering, then we'll try to figure out किस program का क्या flow of execution होगा. Once we have the flow of execution, it will be an easy task to determine the output of this program. Okay, so first thing first, it will go to line number one. Line number one पे क्या है आपका एक वेरिएबल है v जिसकी वैल्यू क्या डिफाइंड है आपकी 50. Okay, now it will go to line number two. line number two पे क्या है, it will say कि फंक्शन डेफिनेशन है आपकी. सिंस फंक्शन डिफाइन हुआ है, कॉल नहीं हुआ, it will not execute this one. क्या करेगा, इस फंक्शन डेफिनेशन की मेमोरी लोकेशन को नोट डाउन कर लेगा एंड क्या करेगा, बाद में जब भी कॉलिंग होगी इस फंक्शन की, उस मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस करके इस फंक्शन डेफिनेशन पे आ जाएगा. नाउ डायरेक्टली फ्रॉम लाइन नंबर वन इट विल गो टू लाइन नंबर सिक्स. लाइन नंबर सिक्स पे क्या हुआ है, आपका फंक्शन कॉल हुआ है. नाउ फंक्शन कॉल होते क्या होगा, इट विल गो टू लाइन नंबर टू. लाइन नंबर टू पे क्या होगा, जो फंक्शन कॉल हुआ है उसमें वैल्यू क्या मैप करी गई है आपकी 20. तो इस केस में जब फंक्शन लाइन नंबर टू पे डिफाइन होगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी अब आपकी 20, क्योंकि जो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट आपने पास किया है, जब पैरामीटर उस वैल्यू को रिसीव करेगा तो वैल्यू विल बिकम एन इक्वल्स टू 20. नाउ लाइन नंबर थ्री पे क्या किया गया है, आपका एक ग्लोबल वैल्यू बनाई गई है v को, यानी कि जो v था आपका इस फंक्शन के अंदर आप यूज कर रहे थे इसको, अब जो भी वैल्यू आप अपडेट करोगे वो थ्रू आउट द प्रोग्राम वैल्यू अपडेटेड रहेगी. नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर फोर. लाइन नंबर फोर पे क्या कर रहे हो आप, वैल्यूज को स्वैप कर रहे हो, यानी v की वैल्यू विल बी स्वैप्ड विद n एंड n की वैल्यू विल स्वैप्ड विद v. तो v की वैल्यू क्या है आपकी इनिशियली 50 और n की वैल्यू क्या है आपकी 20. तो आफ्टर लाइन नंबर फोर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, n की वैल्यू विल बिकम 50 एंड v की वैल्यू विल बिकम 20. व्हाई, बिकॉज वी आर डूइंग द स्वैपिंग ऑपरेशन ऑन लाइन नंबर फोर. आफ्टर लाइन नंबर फोर इट विल गो टू लाइन नंबर फाइव. अब लाइन नंबर फाइव के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटर विच इज यूज टू सेपरेट टू वैल्यूज. देन क्या है आपका एंड पैरामीटर है, यानी जो प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हमारा क्या वैल्यू आएगी. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले v की वैल्यू प्रिंट होगी, तो v की वैल्यू क्या है आपकी 20. नाउ सेपरेटेड बाय हैश. नाउ फिर n की वैल्यू प्रिंट होगी, n की वैल्यू क्या है आपकी 50. नाउ एंडेड बाय एट द रेट. वाई एट द रेट, बिकॉज आपका एंड पैरामीटर क्या है एट द रेट. नाउ इट विल गो टू आफ्टर लाइन नंबर फाइव इट विल गो टू लाइन नंबर सिक्स. वाई, बिकॉज जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहीं से रिटर्न वापस होगा. आफ्टर लाइन नंबर सिक्स इट विल गो टू लाइन नंबर सेवन. लाइन नंबर सेवन पे क्या है आपका, अगेन यू आर ट्राइंग टू प्रिंट v. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके फंक्शन के अंदर क्या है, v की वैल्यू क्या करा आपने, ग्लोबल डिफाइन कर दिया. ग्लोबल डिफाइन करने से क्या होगा कि जो वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है फंक्शन के अंदर, वो वैल्यू बाहर भी सेम एग्जिबिट करेगा. नाउ तो वैल्यू ऑफ v विल बिकम 20 हेयर ओनली. तो आउटपुट क्या आएगा आपका 20 हैश 50 एट द रेट 20. इफ यू विश यू कैन रन दिस वन ऑन आईडी, यू विल सी कि जो आउटपुट है आपका वो सिमिलर आउटपुट आएगा जो अभी हमने डिटरमाइन किया है. सो फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, जो हमने अभी डिटरमाइन किया है. नाउ बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट वी हैव ए प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू. यू नीड टू टेल इन द कमेंट बॉक्स कि इस पर्टिकुलर कोड का क्या आउटपुट आएगा. Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.